ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सॉलिड ज्योमेट्री या पिन ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 28 और 29 बनाएंगे। प्रश्न नंबर 28 है, एक घन वर्गाकार HP पर खड़ा है और XY के साथ 30 डिग्री का कोण दाईं ओर बनाता है। उसका सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो एक घन वर्गाकार HP पर खड़ा है। हमने XY के नीचे 30 डिग्री का कोण दाईं ओर को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक रेखा XY लेंगे, अपनी इच्छा से लेनी है। ये देखिए, ये सेट स्क्वायर का कोण 30 डिग्री होता है। इसे हम XY पर सेट करेंगे। एक लाइन लेंगे, क्योंकि कॉर्नर शार्प नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन लेनी है, बाकी हम 4 सेंटीमीटर डार्क लाइन लेंगे, क्योंकि भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये 30 डिग्री का कोण, ये बिंदु A और ये बिंदु B। अब हमने A और B बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाना है सेट स्क्वायर से। ये हमने 4 सेंटीमीटर B से लिया और सेट स्क्वायर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर हम A से लेंगे। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, इन्हें नाम देंगे C और D। प्रोजेक्शन लेना है, पहले हम D बिंदु से लेंगे सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर को XY पर सेट करके हम पहले प्रोजेक्शन लेंगे सबका। C से लिया। प्रोजेक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में होता है। अब हम B से लेंगे। B यति, ये D यति है, A यति और C यति, क्योंकि घन है, बना हुआ वर्ग है पर घन का चित्र है ये। तो अब हम ऊपर की तरफ को 4 सेंटीमीटर लेंगे। वैसे ही हम D यति से भी ऊपर को 4 सेंटीमीटर लेंगे। आप चाहो तो सेट स्क्वायर से भी ले सकते हो या फिर इसी लाइन को ऊपर को बढ़ा सकते हो आप। B 2 यति, D 2 यति, C क्योंकि बाहर की तरफ को है इसलिए ये डार्क लाइन में आएगा, और A ऊपर की तरफ को है, आंतरिक है, तो इसे हम डॉटेड लाइन में लेंगे। तो इन्हें नाम देंगे A 2 यति, C 2 यति। ये 28 बनकर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि घन क्षेत्र आयताकार आधार पर पड़ी दिशा में भूमि रेखा के साथ दाईं ओर को 20 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज है उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिभुज घन क्षेत्र है। 2 समबाहु त्रिभुजें बनती हैं और 3 आयत बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे, X और Y। अब इसमें कहा है कि दाईं ओर को 20 डिग्री का कोण है, तो हम D रखेंगे और 20 डिग्री पर निशान लगाएंगे या बिंदु लगाएंगे। पहले 1 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन में और फिर हम एक रेखा आगे को बढ़ाते हुए लगाएंगे। क्योंकि 3 सेंटीमीटर भुजा कही है त्रिभुज की, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने लिया। थोड़ा सा XY पर बनाना है, तो ये हम त्रिभुज बनाएंगे प्रकार की हेल्प से। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। AB के बराबर प्रकार निकालकर उन्हीं बिंदुओं से चाप लेकर हम त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसका हमने सेंटर पॉइंट 1.5 लेना है। ये देखिए 1.5 है। नाम देंगे A, B
और सी, और जो सेंटर पॉइंट है उसे नाम देंगे ओ। सी और ओ को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। अब देखिए जो ये ए और बी है, ये त्रिभुज की भुजा है, इतना ही मेजरमेंट हम नीचे की तरफ को लेंगे 3 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर हमने लंबाई ली है, 3 सेंटीमीटर यहाँ भी। ये देखिए ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। अब इसके मध्य जो है ए ओ या बी ओ के बराबर हम प्रकार निकालेंगे और निशान लगाएंगे। इसे हम डार्क लाइन में ही मिलाएंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र को देखते हैं तो ये हमें लाइन नज़र आती है। तो इसे नाम देंगे बी यति और बी यति। क्योंकि ये बीच वाली लाइन है, ये ओ नहीं है, इसे हम सी यति नाम देंगे और सी यति। अब हम इस आयत का प्रोजेक्शन लेंगे। सेट स्क्वायर से ले सकते हो, पहली लाइन तो आपको सेट स्क्वायर से ही लेनी है, बाकी आप समानांतर रेखा भी ले सकते हो। प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन में लेना है। ये हमने बी यति का लिया, अब हम सी यति का प्रोजेक्शन लेंगे। क्योंकि सी यति जो है वो सेंटर पॉइंट है। ये देखिए क्योंकि ओ सेंटर पॉइंट है, वैसे ही सी यति भी सेंटर पॉइंट है। तो जो अब प्रोजेक्शन के ऊपर की तरफ को हम बढ़ाएंगे वो सेंटर का ऊपर की तरफ को जाएगा। तो हम सी यति का प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ को बढ़ाएंगे। इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो ये त्रिभुज साइड में बनी हुई है, इसकी समानांतर रेखा हम लेफ्ट साइड को लाएंगे, वही इसकी ऊंचाई होगी। हमारे पास सिर्फ त्रिभुज की भुजा दी है, ये देखिए। आप चाहो तो प्रकार से बराबर मेजरमेंट ले सकते हो, या फिर एक्स वाई पर स्केल रखकर आप इस तरह से समानांतर रेखा लेंगे। ऊपरी जो लाइन है वो डार्क आएगी, बाकी हम डॉटेड लाइन में त्रिभुज से मिलाएंगे। अब देखिए जो बाकी रेखाएं हैं उन्हें कैसे मिलाना है, क्योंकि बी बाहर की तरफ को है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो बाहर की तरफ को होगा वो डार्क लाइन में आएगा। बी बाहर की तरफ को है तो ये डार्क लाइन में आएगा। ए पॉइंट जो है ये ऊपर की तरफ को है, अंदर की तरफ को, तो ये डॉटेड लाइन में आएगा। अब देखिए बी जो है वो बाहर की तरफ को है और ए यति भी बाहर की तरफ को है, तो ये दोनों डार्क लाइन में आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 बनकर हमारे पास तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपको चैनल पर 10th क्लास के कोण और स्केल अवेलेबल हैं। आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ से वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।